आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 20,000 की नौकरी हाथों हाथ, 765 नौकरियां ला रही 8 कंपनियां, बस ये करना होगा। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 30 सितंबर 2024 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में ITI पास, डिप्लोमा धारक व अन्य शैक्षिक योग्यताधारी बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने बताया कि इस मेले में 8 प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो विभिन्न पदों पर कुल 765 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगे। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, ITI या डिप्लोमा होना अनिवार्य है, जबकि उनकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। योगी सरकार ने 1.5 लाख रिटायर्ड शिक्षकों कर्मचारियों की पेंशन 4,000 तक बढ़ाई, स्टेट से मिलेगा लाभ। प्रदेश में वर्ष 2006 से 2014 के बीच में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इन सभी को नेशनल वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत संबंधित 9 वर्षों के दौरान 30 जून को रिटायर्ड हुए शिक्षक और कर्मचारियों को 1 जुलाई से मूल वेतन का 3% वेतन वृद्धि का लाभ का आदेश जारी हुआ है। इससे इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन में करीब 4,000 तक की बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक पेंशनों में भी इसका लाभ मिलेगा। महाकुंभ से पहले गंगा को स्वच्छ करने की कवायद, बंद किए जाएंगे नदी में गिरने वाले नाले। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले साल जनवरी में महाकुंभ का आयोजन होना है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गंगा की सफाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। महाकुंभ के आयोजन में देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। वहीं प्रयागराज के अलावा लोग वाराणसी पहुंचते हैं। धार्मिक नगरी होने के कारण भारी संख्या में लोग वाराणसी भी पहुंचते हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद गंगा की सफाई के लिए अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन माना जा रहा है कि महाकुंभ से पहले वाराणसी में गंगा की सफाई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। नवरात्रि से पहले आएगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जाने क्या भारत में इसे देखा जा सकेगा। इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आश्विन मास की अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर 2024 को होगा। ये ग्रहण रात 9:13 पर शुरू होगा और 3:17 पर समाप्त होगा। कुल मिलाकर यह ग्रहण लगभग 6 घंटे 4 मिनट तक चलेगा। पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया था और आश्चर्य की बात यह है कि दूसरा ग्रहण भी यहाँ नहीं देखा जा सकेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि यह ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात में होगा। कृषि सखियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में एक अनूठी पहल की जा रही है। कृषि सखी योजना के तहत महिलाओं को कृषि से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अब तक इस योजना के तहत 7,634 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिससे वे आधुनिक कृषि तकनीकों को सीखकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती हैं। झांसी मानिकपुर रोड पर रखा मिला सीमेंटेड पोल, लोको पायलट की सतर्कता से टला हादसा। पिछले कुछ दिनों से लगातार रेलवे ट्रैक पर कभी पत्थर तो कभी सिलेंडर रखने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर सामने आया। यहां महोबा स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर आगे रेल पटरी पर सीमेंटेड खंबा रखा मिला। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। पटरी पर खंबा रखने की शरारत जानवर चरा रहे किशोर ने की थी। पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया है। अब हर घर हर जेब पर दिखेगा असर। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं ये 5 बड़े बदलाव। सितंबर का महीना खत्म होने जा रहा है और अक्टूबर की शुरुआत हो रही है। महज 1 दिन का समय बाकी है। उसके बाद 1 अक्टूबर से देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो सीधे आपके घर की रसोई से लेकर आपकी जेब पर असर डालने वाले साबित हो सकते हैं। इनमें LPG सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड और सुकन्या समृद्धि व PPF अकाउंट के नियमों में चेंज तक शामिल है।
महिलाओं का ये सर्टिफिकेट बनवाना है जरूरी, नहीं तो प्रॉपर्टी राइट्स में आएगी दिक्कत। आज की तारीख में जमीन जायदाद खरीदने के लिए जीवन भर की कमाई लग जाती है। ऐसे सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से आपको अगर अपनी संपत्ति के अधिकार को खोना पड़े तो ये काफी खराब होगा। इसलिए शादीशुदा महिलाओं को इससे बचने के लिए ये एक सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना चाहिए। यहाँ बात हो रही है मैरिज सर्टिफिकेट की। भले आपकी शादी किसी भी धर्म के रीति रिवाज से हुई हो, आपको अपनी मैरिज रजिस्टर जरूर कराना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट जहां आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी दिक्कतों को दूर करता है, वहीं आपको कई और फायदे भी पहुंचाता है। सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड लिस्ट इस तरह चेक करें, सभी का पैसा आया। अगर आप सभी सहारा निवेश हैं, शहर में पैसे को निवेश किए हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर आया है। सरकार ने सभी शहर निवेशकों को ऑफिशियल पोर्टल पर एक नई योजना शुरू की है, जिसमें शहर निवेशकों को अब 10,000 की जगह पर उनके हर किश्त में 50,000 किश्त भेजेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो किश्त की राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। यानी अब सभी सहारा निवेशकों को 50,000 तक रिफंड कर सकते हैं। पोलैंड की कंपनी उन्नाव में लगाएगी 1300 करोड़ रुपए का कैन प्लांट, 5,000 लोगों को मिलेगा सीधे रोजगार। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के किनारे निवेश परियोजनाएं लगने की शुरुआत जल्द होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनी कैन पैक गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे उन्नाव में एक विशाल कैन निर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिए एल्यूमीनियम, स्टील व कांच की बोतलें निर्माण की कंपनी कैन पैक भारत में पहले से ही कई संयंत्र का संचालन कर रही है। यूपी में उसने पहली बार दस्तक दी है। ठंडी हवाएं, मौसम में सर्दी की आहट नहीं, धोखा मत खाइए, अभी बाकी है गर्मी, फिर से पलटेगा मौसम। 2 दिन की बारिश और बदरी के बीच शनिवार सुबह से हवा में ठंडक घुल गई। पूरे दिन ठंडक का एहसास होता रहा। दिन भर चलने वाले एसी के बटन बंद हो गए। ठंड लगी तो बच्चे जैकेट में सिमट गए। बुजुर्गों ने पंखे बंद कर दिए और कंबल तलाशने लगे। बड़े भी नहाने से कतरा गए। मौसम में इस बदलाव को लोग शरद ऋतु की आहट समझकर गर्म कपड़े निकालने की तैयारी में लग गए, लेकिन नहीं, अभी नहीं। हवा में यह ठंडक ज्यादा देर नहीं रहने वाली। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमवार से मौसम फिर करवट लेगा। सर्दियों के आने से पहले अभी कुछ दिन और उमस भरी गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पीएम किसान निधि की 18वीं किश्त का पैसा। किसानों के खाते में 5 अक्टूबर को ट्रांसफर होगा पैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 5 अक्टूबर को किसानों के लिए 18वीं किश्त का पैसा जारी करेंगे। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से देश के गरीब किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इस पैसे को डीबीटी के जरिए उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। यह किश्त 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में किसानों को दी जाती है। यूपी सरकार की सख्ती का दिखा असर, इन कर्मचारियों की रोकी गई सैलरी। विभाग ने जारी किया निर्देश। यूपी सरकार की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले निकाय कर्मियों का वेतन रोकने का विभागीय आदेश जारी कर दिया गया है। अपर निर्देशक स्थानीय निकाय ऋतु सुहास ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के आधार पर सभी कर्मियों को चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य है। यह भी निर्देश है कि 30 सितंबर तक संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन न करने वालों का वेतन रोका जाएगा। अपर निर्देशक स्थानीय निकाय ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संपत्तियों का ब्यौरा न देने वालों का सितंबर माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा और निदेशालय को यह भी बताया जाएगा कि कितने कर्मियों का वेतन रोका गया है। यूपी के सभी डीएम को रोजाना करना होगा यह काम, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। यूपी सरकार ने फरियादियों की शिकायतों में लापरवाही को गंभीरता से लिया है। इसको लेकर प्रदेश के सभी डीएम को अब रोजाना रैंडम तरीके से 2 असंतुष्ट फीडबैक वाले आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा कर जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही शिकायत निवारण करते वक्त भ्रामक आख्या लगाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई है। साथ 4 बस हो सकेंगी चार्ज, जल्द मिलेगी इलेक्ट्रिक बसें, व्यवस्था जारी। लगातार केंद्र व प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर नई नई योजनाओं को लेकर आ रही है। 4 पहिया वाहनों पर सरकार सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही अब शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप पर भी वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था कराई जा रही है।
सरकार पेट्रोल डीजल के वाहनों को सड़कों से कम करने पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा भी इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़ों में शामिल किया गया है। लखनऊ में परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। इसके साथ ही लखनऊ के आसपास के कस्बों तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। यूपीआई करने से पहले बंद कर दें ये ऑप्शन, खुद कट जाएंगे बैंक अकाउंट से पैसे। यूपीआई ऑटो पे को लेकर कई यूजर्स को परेशानी होती है। फोन पे पर यूपीआई ऑटो पे को कैंसिल करने के लिए प्रोफाइल में जाकर पेमेंट मैनेजमेंट सेक्शन में ऑटो पे ऑप्शन पर क्लिक करें। इसे पॉज या डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने पर अकाउंट से पेमेंट खुद नहीं कटेगी। सब सो रहे थे, अचानक बिजली विभाग ने मारी मॉर्निंग रेड। चोरी करते पकड़े गए 10 उपभोक्ता। यूपीपीसीएल ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया है। सीतापुर में सुबह 4 बजे की गई छापेमारी में 10 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिजली विभाग की इस कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में खलबली मच गई है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि बिजली चोरी को रोकने के लिए मॉर्निंग रेड की जा रही है। बनारस में मकान दुकान पर चला बुलडोजर। जेसीबी के आगे लेटी महिला, 76 घर किए जाएंगे ध्वस्त। बुलडोजर एक्शन इन बनारस। भवन को गिराने जैसे ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची तो वहां रहने वाले किराएदारों और प्रशासन के बीच जमकर कहासुनी हुई। बुलडोजर के आगे महिलाएं आकर आपत्ति जताने लगी, जिसके बाद मौजूद पुलिस प्रशासन ने उन्हें मौके से हटाया। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भवन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और उसे ध्वस्त किया गया। 1 अक्टूबर से बदलने जा रहा सिम कार्ड का ये नियम। जियो, एयरटेल, वोडा, बीएसएनएल वाले दे ध्यान। सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको देने जा रहे हैं। ट्राई की तरफ से समय समय पर नियमों में बदलाव भी किया जाता रहा है। अब ट्राई की तरफ से एक अन्य नियम को भी बदल दिया गया है। इस नियम के आने के बाद यूजर्स के लिए ये जानना आसान हो गया है कि उनके एरिया में कौन सा नेटवर्क उपलब्ध है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ट्राई ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल को इससे संबंधित नया नियम लागू करने के लिए कहा है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से वाराणसी होते हुए बलिया तक विस्तार का प्रस्ताव। मेरठ से प्रयागराज के बीच निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का दूसरे चरण में विस्तार वाराणसी और गाजीपुर होते हुए बलिया तक होगा। करीब 350 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दूसरे चरण का सर्वे पूरा करा लिया है। बनारस के पिंडरा और सदर तहसीलों के 75 राजस्व गांवों का चिन्हांकन भी हो चुका है। गंगा के करीब 10 किलोमीटर परिक्षेत्र में मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उसका लोकार्पण करने की तैयारी है। अब दूसरे चरण के लिए भी सर्वे शुरू हो गया है। इससे प्रभावित होने वाले राजस्व गांवों के चिन्हांकन के बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रेलवे भर्ती में 5154 पद बढ़ने के बाद 2 अक्टूबर से फिर आवेदन व करेक्शन का मौका। रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन भर्ती की वैकेंसी की संख्या में बम्पर इजाफा करने के बाद आवेदन की विंडो एक बार फिर से खोलने जा रहा है। पहले यह भर्ती 9144 पदों पर निकाली गई, लेकिन अब यह भर्ती 14298 पदों पर होगी। आवेदन विंडो 2 अक्टूबर को फिर से खुलेगी और 16 अक्टूबर 2024 को बंद हो जाएगी। इस विंडो के दौरान नए उम्मीदवारों को भी भर्ती के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी और अप्लाई कर चुके उम्मीदवार अपने विकल्पों को संशोधित कर सकेंगे। वे एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव कर सकेंगे। यूपी के राजस्व विभाग में लागू हुआ ड्रेस कोड। अब इस खास यूनिफॉर्म में दिखेंगे लेखपाल, अमीन और नायब तहसीलदार। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने विभाग के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड संबंधी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब विभाग के सभी कर्मचारियों को एक खास ड्रेस में दफ्तर आना होगा। निर्देश में कहा गया है कि राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी, लेखपाल, अमीन, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदारों को सफेद शर्ट और ब्लेजर पहनना अनिवार्य होगा। ब्लेजर पर परिषद का चिन्ह भी लगाना होगा। पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा, बोले योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार में पहुंचे। शुक्रवार
शनिवार को उन्होंने रामनगर से उम्मीदवार सुनील भारद्वाज, उधमपुर ईस्ट से प्रत्याशी रणवीर सिंह पठानिया, कठुआ से प्रत्याशी भारत भूषण, किश्तवाड़ से उम्मीदवार शगुन परिहार के लिए कमल खिलाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी को देखने सुनने के लिए दोनों जनसभा में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। यूपी में 14 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अभियान चलाएगा बिजली निगम, होंगे ये काम। विद्युत वितरण तंत्र को मजबूत करके बिजली सप्लाई सिस्टम को बेहतर रखने के लिए अगले 14 अक्टूबर से 15 नवंबर तक एक महीने को अनुरक्षण माह के रूप में मनाया जाएगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने दी। गर्मी और बारिश के कारण वितरण तंत्र में उत्पन्न खामियों को दूर करने के लिए अभियान चलेगा ताकि बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। अभियान के तहत पेड़ों की टहनियों की कटाई, छटाई, ट्रांसफार्मर और उनके प्रोटेक्शन सिस्टम की जांच और टेस्टिंग, ऑयल टॉपअप जैसे काम किए जाएंगे। सालों का इंतजार खत्म, गोरखपुर से एटा तक होगी सीधी रेल लाइन, बोर्ड की मंजूरी। गोरखपुर से एटा तक सीधी रेल लाइन होगी। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एनईआर क्षेत्र में पड़ने वाली एटा कासगंज नई रेल लाइन को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण में 375 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके बन जाने से गोरखपुर से एटा तक सीधी रेल लाइन सेवा शुरू हो जाएगी। कासगंज से एटा तक रेल लाइन विस्तार का वहां के लोगों को वर्षों से इंतजार है। अब यह इंतजार पूरा हो गया है।